दुर्योधन, जो महाभारत के इतने बड़े युद्ध का कारण बना था, वो कलि पुरुष का एक अंश था। सोच कर देखिए, कलि का एक अंश इतने बड़े युद्ध का कारण बन सकता है जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। तो खुद कलि पुरुष क्या क्या कर सकता है। कलि पुरुष का वर्णन हमें समुद्र मंथन के समय मिलता है, जो अमृत की वजह से अमर हो गया था और उसे वरदान मिला है कि एक पूरा युग उसके अधीन होगा। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस पूरे युग पर कलि का राज है, इसलिए इसे कलयुग कहा जाता है। कलि पुरुष आज तक हुए सभी राक्षसों से कहीं ज़्यादा गुना ताकतवर होगा, क्योंकि कलि लोगों के दिमाग पर राज करता है, जिससे कलि पुरुष लोगों के मन में पाप, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे भाव पैदा करता है। फिलहाल कलि सूक्ष्म रूप में जीवित है, लेकिन कलयुग के अंत तक जब पाप अपने अंतिम चरम पर होगा, तब कलि अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। तब पाप इतना बढ़ चुका होगा कि धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा और लोग भगवान को भूल चुके होंगे और समाज में सिर्फ पाप, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे ही भाव होंगे। तब देवदत्त नाम के दिव्य घोड़े पर सवार, हाथ में आग से लिपटी तलवार लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और कलि पुरुष से युद्ध करके उसका वध करेंगे और पापियों का विनाश करके कलयुग का भी अंत करेंगे। भगवान कल्कि के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और कल्कि पुराण में हमें वर्णन मिलता है। कल्कि भगवान नारायण के एकमात्र ऐसे अवतार है जिनकी जन्म से पहले ही पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में संबल नाम के गांव में एक विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमिति होगा। उन्हें जन्म से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी और उनके गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो उन्हें युद्ध कला और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर 64 कलाओं में पारंगत करेंगे। कई लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम का गांव है, उसी गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा। लेकिन शास्त्रों में हमें संबल गांव के बारे में कुछ और वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने महाभारत के वन पर्व में संबल गांव के बारे में उल्लेख किया है कि एक विशिष्ट यज्ञ करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों का गांव स्थापित किया जाएगा। उसी गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा। और ओडिशा के इतिहास के अनुसार दशाश्वमेध यज्ञ करने के लिए सोमवंशी परिवार के राजा जजाति केसरी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 10,000 ब्राह्मणों को लाकर मां बिरजा देवी क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थापित किया था। शास्त्रों में इसी गांव को संबल या फिर संबुत संबल नाम दिया गया है। कल्कि भगवान के जन्म के बाद राजा बलि, भगवान परशुराम, हनुमान जी, विभीषण, वेद व्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये सातों चिरंजीवी जो अभी तक धरती पर जीवित है और कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपने तप से उठकर कलि का वध करने के लिए कल्कि भगवान का साथ देंगे। राजस्थान के कल्कि मंदिर में एक पत्थर का घोड़ा है जिसके आगे वाले पैर पर चोट लगी है और वो चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये चोट कैसी लगी किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बारे में एक मान्यता ऐसी है कि वो चोट जब पूरी तरह से ठीक होगी, उस समय कल्कि भगवान का जन्म हो चुका होगा और ये घोड़ा जीवित हो जाएगा। और इसी घोड़े को शास्त्रों में देवदत्त नाम दिया गया है। इसी घोड़े पर सवार होकर कल्कि भगवान कलि का वध करेंगे। जब कलि अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, उस समय धरती से धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा और चारों दिशाओं में पाप ही छाएगा। कलि की पाप और क्रोध से भरी लाल आंखें और शरीर से निकलती हुई बदबू, उसका रूप काफ़ी ज़्यादा भयानक होगा और इंसान पूरी तरह उसके वश में होंगे। लोग देवों को छोड़कर कलि की पूजा करने लगेंगे और पाप इतना बढ़ चुका होगा कि लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। तब कल्कि भगवान अपने देवदत्त नाम के दिव्य घोड़े पर सवार होकर आग से लिपटी तलवार लेकर और बाकी चिरंजीवियों को साथ लेकर कलि से युद्ध शुरू करेंगे। इस युद्ध में सभी इंसान कलि के पक्ष से युद्ध करेंगे, क्योंकि सभी इंसान पूरी तरह से कलि के वश में होंगे। इस युद्ध के बाद धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और भगवान कल्कि 3 दिनों तक लगातार युद्ध करके बाकी चिरंजीवियों की मदद से कलि का वध करेंगे। कलि के युद्ध के बाद सातों चिरंजीवियों का धरती पर जीवित रहने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ वैकुंठ प्रस्थान करेंगे। उसके बाद धरती पर तेजाब की बारिश होगी और धरती पूरी तरह से सूख जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। साइंस के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ की एक सीमित आयु होती है, उसके बाद उसका विनाश होना ही है, लेकिन अंत के बाद ही आरंभ होता है। इसलिए जब पृथ्वी पूरी तरह से सूख जाएगी, तब पृथ्वी पर बहुत तेज बारिश होगी जो लगातार 12 वर्षों तक चलेगी। उसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी।
और एक काल चक्र ऐसे ही चलता जाएगा। कलयुग के अंत के बारे में मिले सबूत देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, वही मिलते हैं।